जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, सब लोगों को पता ही होगा कि भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों को डेवलप करने को लेकर आगे बढ़ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक जल्द ही भारत और फ्रांस के बीच में 120 किलोमीटर थ्रस्ट वाले एक नेक्स्ट जनरेशन के इंजनों को डेवलप करने को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है, जो कि नो डाउट भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा खबर है। पर दोस्तों, 120 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों के खबर के साथ साथ पैरेलली ये भी दावा किया जा रहा है कि फ्रांस भारत में और एक इंजन को भी मैन्युफैक्चर करने को लेके इरादा बना रहा है और ये इंजन असल में राफेल में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन इंजनों के भारत में MRO मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी को निर्माण करने के बाद फ्रांस की तरफ से संभावित M88 इंजनों को भारत में प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके लिए भी फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से एक तरीके से सिग्नल दिया गया है। और दोस्तों, ये सभी कुछ असल में 114 राफेल एयरक्राफ्टों के साथ ही जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि भारत फ्रांस से 114 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है और अगर इस तरीके का डील होता है तो भारत में M88 जैसे राफेल एयरक्राफ्टों के इंजनों के भी प्रोडक्शन का संभावनाएं हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इससे एक तरफ जहां पे भारत के आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस जहां पे और बढ़ेगा, तो वहीं पे पैरेलली इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी मजबूती मिलेगा। हालांकि दोस्तों, अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को भी देखा जाए तो इसमें भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के क्लॉज को रखा गया है, मतलब भारत इन एयरक्राफ्टों को स्वदेशी तरीके से अपने देश में निर्माण करने के शर्त में ही एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है। अब दोस्तों, देखा जाए तो भारत को इंजनों का काफी अधिक रिक्वायरमेंट है और ऐसे में 120 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों के साथ साथ अगर M88 जैसे इंजनों को भी भारत में ही प्रोड्यूस किया जाता है तो एक तरफ जहां पे भारत इंजनों के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ इससे देश के अंदर ही इंजन रिलेटेड एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा जिसका उपयोग करके भविष्य में भी अन्य तरीके के इंजनों के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को अंजाम दिया जा सकेगा। बेसिकली दोस्तों, 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के अगर टेंडर को देखा जाए तो ये आज का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि करीब करीब 2 दशक पुराना प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत पहले तो 126 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा रखा गया था, लेकिन केवल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद के ही इस टेंडर को रद्द कर दिया गया। और दोस्तों, फिर साल 2018 में इस टेंडर को एक नए नाम से जारी किया गया और तब इसे 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर या फिर MRFA टेंडर कहा गया, जिसके अंतर्गत तो भारत के सामने कई सारे अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है, लेकिन रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि शायद भारत और फ्रांस के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत 114 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए। अब दोस्तों, इस तरीके से भारत इसलिए आगे बढ़ना चाहता है ताकि टेंडर प्रोसेस में लंबे समय ना लगे और कम से कम समय के अंदर एयरक्राफ्टों को प्रोक्योर किया जा सके और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के जो गैप है उससे फील किया जा सके। हालांकि दोस्तों, बावजूद इसके भारत की तरफ से मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर शर्त रखा गया है, मतलब फ्रांस की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को केवल भारत में ही निर्माण नहीं करना पड़ेगा बल्कि एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करना पड़ेगा। और दोस्तों, इस डील को और आसान और बेहतर बनाने के लिए ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा केवल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि एयरक्राफ्टों के इंजन को भी भारत में प्रोड्यूस करने को लेकर संभावनाएं रखा जा रहा है। अब दोस्तों, इसके पीछे दूसरा एक कारण 120 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों के को डेवलपमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर अब भारत और फ्रांस के बीच में ऐसे इंजनों को लेकर भी काम चलता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद नहीं होगा और ऐसे कंडीशन में अगर फ्रांस के ये महत्वपूर्ण इंजन भी भारत में बनता है तो इससे फ्रांस को कोई परेशानी नहीं होगा। ऊपर से 120 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इन इंजनों के प्रोडक्शन में भी ऐसे फैसिलिटीज से मदद लिया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके के फैसिलिटी केवल छोटे मोटे प्रोडक्शन या कुछ ही इंजनों के प्रोडक्शन के लिए नहीं होता है बल्कि एक लॉन्ग टर्म में इंजनों के प्रोडक्शन को सपोर्ट कर पाएगा और ऊपर से इसके जो सप्लाई चेन है ये नो डाउट आने वाले भविष्य में 120 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों के प्रोडक्शन में भी मदद कर पाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत को इंजनों का काफी अधिक रिक्वायरमेंट है। फिलहाल दोस्तों, भारत के पास कोई भी स्वदेशी जेट इंजन नहीं है, जिस कारण भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में विदेशी इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो तेजस मार्क 1 या मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी F404 जैसे इंजन हो या फिर तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F414 जैसे इंजन हो। पर दोस्तों, इन इंजनों के सप्लाई के इश्यूज के कारण आप कह सकते हैं कि भारत
भारत के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट भी काफी डिले हो रहा है और ऐसे में भारत को जल्द से जल्द एक स्वदेशी इंजन का आवश्यकता है, या फिर भारत के हाथ में अगर ऐसा कोई इंजन होता है जो कि संपूर्ण रूप से भारत में ही प्रोड्यूस होता है तो भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को आसानी होगा। ऐसे में दोस्तों 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन जहां पे भारत के लिए गेम चेंजर होगा, तो वहीं पे M88 जैसे इंजन के भारत के अंदर प्रोडक्शन अगर होता है तो ये भी एक गेम चेंजिंग फैक्टर बनेगा, क्योंकि क्या करंटली अगर देखा जाए तो भारत जहां पे केवल 36 राफेल एयरक्राफ्टों का उपयोग कर रहा है, तो वहीं पे आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में और नेवी के बेड़े में राफेल एयरक्राफ्टों की संख्या कई गुना बढ़ने वाला है। और इस तरीके से इतने बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों का उपयोग करने पर नो डाउट इंजनों के रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑल का तो आवश्यकता होगा ही, साथ में अगर भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज होता है तो बाद में इन एयरक्राफ्टों के इंजन को रिप्लेस करने के दरमियान नए इंजनों को लेकर भी भारत को फ्रांस के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। और अगर ये 114 एयरक्राफ्ट भारत में ही प्रोड्यूस होता है तो नो डाउट प्रोडक्शन के दरमियान इंजनों का सप्लाई भी ऐसे ही फैसिलिटी से हो सकेगा। फिलहाल दोस्तों भारत के द्वारा साल 2016 में करीबन 36 राफेल एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के लिए खरीदा गया था और फिर अब इंडियन नेवी के लिए करीब करीब 26 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है, जिससे आने वाले सालों में भारत के बेड़े में कम से कम 62 राफेल एयरक्राफ्ट होगा। तो वहीं पे अगर 114 और अतिरिक्त राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो इससे आने वाले सालों में भारत के बेड़े के राफेल एयरक्राफ्टों का संख्या बढ़ के कम से कम 176 तक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अभी तक ऐसे इंजनों को भारत में प्रोड्यूस करने को लेके कोई ऑफर तो नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इन इंजनों की एक MRO फैसिलिटी मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी को भारत में तैयार करने को लेके फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से काम किया जा रहा है। दोस्तों इस तरीके के MRO फैसिलिटी असल में इंजनों के मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल को ही आसान नहीं करेगा, बल्कि एयरक्राफ्टों के ओवरऑल रिपेयर टाइम को भी कम करेगा, जिससे कि राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के जो सर्विसिबिलिटी रेट है वो एनहेंस रहेगा। मतलब दोस्तों इस तरीके के फैसिलिटी के साथ कम से कम समय के अंदर राफेल एयरक्राफ्टों को मेंटेन किया जा सकेगा और राफेल एयरक्राफ्टों के जो हर समय उड़ने का प्रबलता है वो और बढ़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों MRO फैसिलिटी भारत में बनने पर केवल भारत को ही मदद नहीं होगा, बल्कि फ्रांस को भी इससे काफी अधिक मदद मिलेगा, क्योंकि इससे ओवरऑल अगर फ्रांस के जो फैसिलिटी है देखा जाए तो उसके ऊपर से भी वर्कलोड कम किया जा सकेगा और एशियाई जिन देशों के द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है वो देश भी आसानी से भारत के इन फैसिलिटीज से अपने एयरक्राफ्ट और अपने इंजनों को ओवरऑल कर पाएगा। हालांकि दोस्तों अभी तक आप कह सकते हैं कि इस तरीके के MRO फैसिलिटी भारत में बनाने को लेकर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप दिन ब दिन मजबूत हो रहा है और जिस तरीके से फ्रांस के द्वारा एक के बाद एक बड़े हथियारों को लेकर ऑफर रखा जा रहा है वो नो डाउट इस तरीके के डील को आसान करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डील को अगर देखा जाए तो आप लोगों को बता दूं कि इन इंजनों को संपूर्ण रूप से भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के लिए ही डेवलप किया जाना है और इसका सबसे पहला इस्तेमाल करता एयरक्राफ्ट AMCA Mark II होगा। हालांकि इंजनों के डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे करके इंडियन एयरफोर्स के अन्य एयरक्राफ्टों में भी इन इंजनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिनमें ट्विन इंजन डेग बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके तेजस Mark II और इवन भविष्य के हैवीवेट एयरक्राफ्टों का भी संभावनाएं हैं। पर दोस्तों F404 या F414 इंजनों के जैसे इन इंजनों को परचेज नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे दोनों देशों के कंपनी मतलब फ्रांस के सैफ्रॉन और भारत के गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट एक साथ मिलकर ज्वाइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म में बनाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इंजनों को लेकर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केवल भारत के द्वारा इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ही शर्त नहीं रखा गया है, बल्कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को शेयर करने को लेकर भी शर्त रखा गया है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि इन इंजनों के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो भारत और फ्रांस दोनों के ही पास रहेगा, ताकि भविष्य में इंजनों को लेकर दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीके का मतभेद ना हो और अगर मतभेद होता भी है तब भी इससे भारत को नुकसान ना हो। अब दोस्तों ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के हाथ में रहने पर आप कह सकते हैं कि इससे इंजनों के अपग्रेडेशन, इंजनों के मॉडिफिकेशन और इवन इंजनों के टेक्नोलॉजी को किसी अन्य इंजन में इस्तेमाल करने को लेकर भी भारत के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और ना ही भारत को फ्रांस के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से इसे लेके कोई अनुमति लेना पड़ेगा। जबकि दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जहां पे इंजनों के बेस पे किसी अन्य इंजन को भी भारत आसानी से तैयार कर पाएगा, तो वहीं पे इसका उपयोग भारत अपने खुद के स्वदेशी इंजनों को भी मजबूत करने के लिए या स्वदेशी इंजनों को डेवलप करने के
लिए भी कर सकेगा। अब दोस्तों इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दशकों में भारत अपने आप को इंजनों के मामले में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर सकेगा और उसके बाद भारत को ना तेजस एयरक्राफ्ट के लिए और ना ही AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के लिए विदेशी इंजनों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इस तरीके के इंजनों के डेवलपमेंट के लिए भारत के द्वारा काफी बड़े अमाउंट में खर्चा किया जाना है और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंजनों के डेवलपमेंट के लिए कम से कम $5 बिलियन से लेकर $7 बिलियन तक खर्चा हो सकता है। और इवन दोस्तों इस खर्चे में भी तुरंत ही इंजन को नहीं हासिल कर सकेगा, बल्कि इसे डेवलप करने के लिए भी करीब करीब 5 से 7 साल का समय लगेगा। मतलब करीबन पकड़ लीजिए कि 1 दशक के बाद ही भारत के हाथ में ये नया इंजन आएगा, जिसका सबसे पहला उपयोग AMCA Mark II जैसे एयरक्राफ्टों में किया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्टों को आत्मनिर्भर करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों की क्षमता को भी एनहांस किया जा सके। और ये हाई थ्रस्ट इंजन के साथ नो डाउट AMCA Mark II एयरक्राफ्ट और अधिक एनहांस होगा। पर दोस्तों ये जो 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन है, इसे तो भारत में तैयार करने को लेके पहले से ही भारत की तरफ से सब कुछ निर्धारित कर लिया गया था। लेकिन इन इंजनों के साथ साथ अगर भारत में M88 जैसे इंजनों को अभी प्रोडक्शन होता है तो नो डाउट ये भारत के लिए एक और अच्छा बात होगा। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये कोई ऐसा पहला इंजन नहीं है जिसे कि भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा भी और 2 ऐसे इंजनों को भारत में प्रोड्यूस करने को लेके भारत अलग अलग स्तर में बातचीत कर रहा है, जिनमें सबसे पहला तो है AL31FP जैसे इंजन, जो कि सुखोई 30M के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन इंजनों के प्रोडक्शन भारत में अंजाम दिया जा सकता है और शायद ये इंजन भारत में कोरापुट स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट में ही बने। जबकि दोस्तों दूसरा इंजन है A414 इंजन और इसे भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत तैयार करने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रहा है। और भारत 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसे स्वदेशी तरीके से निर्माण करना चाहता है, ताकि F404 इंजनों को लेकर जिस तरीके का इशू हुआ है उस तरीके का इशू तेजस Mark II के इन इंजन मतलब F414 इंजनों को लेके ना आए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि M88 जैसे इंजनों को अगर भारत में प्रोड्यूस किया जा सकता है तो इससे भारत को कितना अधिक मदद मिलेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।